विश्वविद्यालय से हैं। आपका जो विषय है तंत्र शास्त्र में भाषा शास्त्र विमर्श, प्रोफेसर शीतला प्रसाद उपाध्याय जी। हेलो जी जी आचार्य। आवाज सुन रहे हैं? जी जी। अच्छा ठीक। सहस्रदल पंकजे सकल शीत रश्मि प्रभम वराभय कराम्बुजम विमल गंध पुष्पांबरम प्रसन्न वदने क्षणम सकल देवता रूपिणम भजे शिरसि हंसगम तदभिधान पूर्वम गुरुम। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा एवं विद्याश्री न्यास वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारत में भाषा चिंतन की परंपराएं नामक वेबिनार के द्वितीय सत्र के अंतर्गत उपस्थित विद्वज्जनों का स्वागत है। यह सत्र भाषा चिंतन की दार्शनिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसके अंतर्गत तंत्र शास्त्र में भाषा शास्त्रीय विमर्श विषय पर कुछ कहने का मुझे सौभाग्य मिला है। एतदर्थ मैं संयोजक द्वय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि विमर्श शब्द का सर्वाधिक प्रयोग शैव दर्शन के अंतर्गत हुआ है और मेरे अध्ययन अध्यापन का विषय भी शैवागम ही रहा है। अतएव मैं इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर धर्मचंद्र जैन एवं संचालक डॉक्टर जयंत उपाध्याय की अनुमति से अपनी कुछ बातें आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। वेदों में हम देखते हैं कि सृष्टि शब्द पूर्विका है, वागेय विश्वा भुवनानि जग्गे। जगत शब्द प्रभव है। यह शब्द कौन सा शब्द है? शब्द ज्ञान की स्थूलतः विवृत्ति में जो शब्द हम कान से सुना करते हैं, क्या यह वही शब्द है? यह कान से सुना जाने वाला शब्द तो अनेक उपादानों एवं निमित्तों की अपेक्षा रखता है। श्रवण यंत्र, स्नायु सूत्र समूह एवं अनुभूति केंद्र गुच्छ विशेष को अपेक्षानुसार धक्का देने पर इस शब्द का ज्ञान होता है। इनके अतिरिक्त न्यूनाधिक मन संयोग भी आवश्यक होता है। इस प्रकार के शब्दों के लिए वायु स्पंदन की भी आवश्यकता होती है, किंतु सृष्टि के पूर्व में वायु कहाँ था? उस समय श्रवणेन्द्रिय और मस्तिष्क भी थे क्या? सृष्टि का प्रथम उपक्रम जिससे हुआ है उसे हम प्राथमिक स्पंद कहते हैं, और जिसे हम प्राथमिक स्पंद कहते हैं वह यह शब्द नहीं है। उस प्राथमिक स्पंद के मूल उत्स से नाना दिशाओं में और नाना भावों से अभिव्यक्ति हुई सृष्टि के प्रवाह में हम जो शब्द सुनते हैं, जो रूप देखते हैं और रस गंध और तथा स्पर्श का अनुभव करते हैं, सुख दुख की संवेदना पाते हैं, ये सब इस प्रकार की एक एक अभिव्यक्ति की धारा है। मूल उत्स में जो है वह रूप, शब्द, रस प्रभृति नहीं है। उनके करण चक्षु कर्ण प्रभृति नहीं है। उनके ग्रहिता मन और बुद्धि भी नहीं है। वह प्राथमिक स्पंद मात्र है। हमारे सकल ज्ञान व्यापार का मूल स्पंद ही है। सब प्रकार की अनुभूति की उत्पत्ति उसके चांचल्य से है। अनुभूति या प्रत्यय की ओर से देखने पर जो सिद्धांत स्थिर होता है, अर्थ या विषय की ओर से भी हम वही सिद्धांत पाते हैं। यह स्पंद, चांचल्य अथवा विक्षोभ ही वह शब्द है जिससे इस जगत की सृष्टि हुई है। यह मौलिक स्पंदात्मक शब्द पर शब्द कहलाता है, और जिस शब्द को हमारी तरह इंद्रिय विशिष्ट जीव कान से सुना करते हैं वह अपर शब्द है। पर शब्द हेतुभूत है और अपर शब्द कार्यभूत। पर शब्द का चांचल्य ही अपर शब्द के सुनने का कारण है, इसीलिए हम शब्द को सुन पाते हैं। अपर शब्द अभिव्यक्त शब्द है, किंतु इस अभिव्यक्ति में पर शब्द का पर शब्दत्व उससे व्याहत नहीं होता। वायु, श्रवणेन्द्रिय, मन संयोग प्रवृत्ति निमित्त अथवा सहकारी कारण न पाने पर शब्द केवल चांचल्य रूप में ही रह जाता है। श्रवण ग्राह्य शब्द रूप में उपस्थित नहीं होता।
रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द हमारी अनुभूति की ये 5 धाराएं हैं। ये पांचों जिस उत्स से निर्गत होती हैं वह पर शब्द अथवा चांचल्य अथवा स्पंद है। पर शब्द में अपने छंद के अनुरूप एक मूर्ति सृष्टि करने की शक्ति होती है। यह स्पष्टतः शक्ति स्वरूप एवं सृष्टा है। माया बीज अथवा काली बीज के उच्चारण में हमारे भीतर प्राण शक्ति का परिस्पंदन प्रथमतः होता है। तत्पश्चात यह उच्चारण यंत्र प्रवृत्ति को उत्तेजित करके वायु को चंचल करता है। वही वायु का चांचल्य श्रवणेन्द्रीय प्रवृत्ति को चंचल कर हमारे शब्द ज्ञान को उत्पन्न करता है। यह शब्द जगत के मौलिक स्पंद का बहुत ही उत्तम उदाहरण है। आदि कारण के कार्य प्रवाह रूप में ब्रह्म के जगत रूप में आविर्भूत होने का जो उपक्रम और अवस्था है उसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। मौन की अवस्था अशब्द की अवस्था है। उसके पश्चात आदिम चांचल्य अथवा स्पंद की जो प्रथमा वाक अथवा वाणी मूर्ति है वही प्रणव है। तंत्र शास्त्र और वेद के मतों में शब्द ब्रह्म स्वरूप है। शब्द को शब्द ब्रह्म और शब्दातीत को पर ब्रह्म कहा गया है। पर ब्रह्म विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है और शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म का शक्त्यात्मक रूप वाक तत्व है। यह पर ब्रह्म सृष्टि के मुख में आत्म प्रकाश की स्थिति में शब्द ब्रह्म अथवा परावाक से अभिधीत होता है। यह अवस्था सृष्टि की अतीतावस्था है। इस स्थिति में देश काल जगत का भान अध और ऊर्ध्व विभाग विश्व नियामकत्व का सर्वथा अभाव रहता है। तब एकमात्र सच्चिदानंदमय स्वयं प्रकाश स्वरूप रहता है। यह ब्रह्म का शांत निष्क्रिय और कूटस्थ रूप है। इस ब्रह्म की एक और दिशा है जो स्पंदात्मक शक्ति रूप है। यद्यपि दोनों एक ही वस्तु हैं तथापि एक ही वस्तु की दो दिशाएं हैं। इसकी दूसरी दिशा को शब्द ब्रह्म अथवा परावाक कहा जाता है। इसी को उमा अथवा ओंकार अथवा जगन माता आदि की संज्ञा दी जाती है। यह अवस्था पूर्ण अहंतामय है। इस अवस्था में सब कुछ अहम रूप में समाहित रहता है। परम सत्ता में स्वातंत्र है। इसी स्वातंत्र के वशीभूत होकर क्रीड़ा अथवा लीला के लिए उत्सुक होकर परमात्मा जब विश्व रूप में सुशोभित होने के लिए उद्यत होता है तब जगत के अनंत वैचित्र्य इसी पूर्ण समरसता से आविर्भूत होते हैं। जब आविर्भाव होता है तब अहम से समष्टि के अस्तित्वभूत इदम भाव का आविर्भाव होता है। इस पूर्ण अहम से क्रमशः पश्यंती मध्यमा और वैखरी के रूप में विश्व का आविर्भाव सतत होता रहता है। पश्यंती अवस्था परावस्था से हीन होते हुए भी जगत से अतीत है, क्योंकि परावस्था में इदम भाव का समावेश नहीं रहता किंतु पश्यंती अवस्था में इदम भाव का समावेश है। इस अवस्था में ज्ञान, ज्ञान के विषय और ज्ञान के अभिव्यंजक शब्द नित्य रूप में निहित होते हैं, अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत पदार्थ और अनंत वाचक शब्द समष्टि भाव में एक रहते हैं। यह विशुद्ध चैतन्यात्मक अवस्था होती है। इसके बाहर मध्यमा में चित्त मन का उदय होता है। चित्त जब तक शुद्ध रहता है तब तक यह पृथक पृथक रूप में प्रकाशमान रहता है। यह इंद्रियातीत और मन के अगोचर होकर विशुद्ध संकल्पमय राज्य है। यद्यपि इस स्थल पर अनंत रूप होते हैं तथापि प्रत्येक की स्थिति विशुद्ध रहती है। इसका अवलंबन चिदाकाश अथवा शुद्ध आकाश है। यहाँ वायु अथवा मातृका रूप शब्द अथवा वर्णमाला भी नहीं है। यहाँ तक मध्यमावस्था का प्रथम विकास विभाग है। मध्यमा के दूसरे विभाग में वायु का स्तर आरंभ होता है। यह वायु प्रधान है एवं इस वायु के प्रभाव में अशुद्ध शब्द का अर्थात वर्णमाला का उदयास्त होता है। वायु 7 प्रकार का होने पर भी सप्तीकरण प्रक्रिया के कारण 49 पृथक पृथक रूपों को धारण करता है और परिच्छिन्न काल शक्ति 49 अणु शक्तियों के रूप में परिणत होती है। ये 49 शक्तियां ही विषम संयोग से
मातृका शक्ति के रूप में जीव के हृदय में विकल्पों की रचना करती हैं। इनके योग और वियोग से नाना प्रकार के भावों का उदय होता है। इस स्थल पर वाच्य अर्थात अर्थ और वाचक अर्थात शब्द का भेदाभेद संबंध रहता है। इसके पश्चात बैखरी भूमि है, जहाँ स्थूल वायु की क्रिया संपादित होती रहती है और नाद बिंदु रूपी शब्द वर्ण रूप में प्रकाशित होता है। संसार की समस्त भाषाएं इसी वर्णमाला से रचित होती हैं। इस प्रकार से बाह्य वायु के द्वारा रचित वर्ण मूलक भाषा द्वारा जगत के समस्त व्यवहार संपन्न होते रहते हैं। इस स्थल पर वाच्य और वाचक भिन्न भिन्न हो जाते हैं। बैखरी वाणी शब्द के निम्नतर स्तर के रूप में प्रसिद्ध है। यह इंद्रिय गोचर समस्त स्थूल विश्व में और स्थूल देह में अनंत प्रकारों से अनंत तत्त स्थानों के अनुसार कार्य करती है। बैखरी विश्व विग्रह ऐसा कहा गया है। बैखरी भाषा के उच्चारण में बाह्य वायुमंडल कारक है, क्योंकि वायु के कंपन के बिना बैखरी वाक उच्चरित नहीं हो सकती। किंतु अंतर बैखरी से बाह्य वायु का कंपन नहीं होता, आंतरिक वायु का कंपन होता है। भूत प्रेत परलोक संबंधी आत्मा इत्यादि की जो भाषा सुनने में आती है, वह इसी अंतर बैखरी की ही होती है। इसके द्वारा बाह्य वायुमंडल कंपित नहीं होता। इस अंतर बैखरी का अशुद्ध मध्यमा वाक के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। शुद्ध मध्यमा अशुद्ध विकल्पों से रहित ज्योतिर्मय एवं शुद्ध विकल्प के रूप में प्रकाशमान रहता है। संसार के समस्त रूप अशुद्ध विकल्प के ही अंतर्गत होते हैं। मंत्र विज्ञान का अधिकांश विवरण तांत्रिक विज्ञान के अंतर्गत है। सामान्यतया वर्णों को पृथक पृथक तथा वर्णमाला को समुदित रूप में मातृका के नाम से जाना जाता है। यह मातृका विज्ञान संसार की किसी भी वर्णमाला के लिए प्रयोज्य होता है। स्फोट विज्ञान, नाद विज्ञान आदि भी मातृका ज्ञान के ही अंतर्गत हैं। यह ज्ञान सृष्टि के रहस्य को जानने में सहायक होता है। विश्व सृष्टि के आविर्भाव के मूल में ये वर्णात्मक शब्द अथवा इसके मूल प्रतीक हैं। शब्द, अर्थ और ज्ञान ये तीनों परस्पर संश्लिष्ट हैं, किंतु व्यवहार भूमि में हम इनके सांकर्य या संकीर्ण रूप को ही पाते हैं। तंत्र शास्त्र में मातृका, मालिनी और भूत लिपि वर्णमाला के लिए प्रयुक्त होते हैं। मातृका का क्रम वर्तमान में प्रचलित अकारादि छकारांत वर्णमाला ही है। मालिनी का क्रम नादि फांता है, जिसका प्रयोग काश्मीरी सिद्धांत के अनुसार न्यास आदि में होता है। भूत लिपि का विन्यास श्री चक्र में किया जाता है। इसमें 42 ही वर्ण होते हैं। तंत्र शास्त्र में प्रायः 4 तरह की भाषाएं प्रयुक्त मिलती हैं: संस्कृत, अपभ्रंश, संकर संस्कृत और संध्या अथवा संध्या अथवा समय भाषा। जिस तरह संध्या 2 कालों को जोड़ती है, वैसे ही यह भाषा भी 2 अर्थों से जुड़ी हुई रहती है, अथवा किसी विशेष अर्थ का संधान मन में रखकर किसी शब्द विशेष का प्रयोग यहाँ किया जाता है। स्वच्छंद तंत्र के छुम्बका प्रकाश पटल में कुछ विशेष अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का विवरण मिलता है। कुलार्णव तंत्र के अंतिम 17वें पटल में ऐसे कुछ शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। इन अर्थों से पूर्ण रूप से परिचित हुए बिना शब्दों का सही सही अभिप्राय नहीं समझा जा सकता और न तो प्रकरण की संगति का ही बोध हो सकता है। बीजोद्धार अथवा मंत्रोद्धार पद्धति में भी इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त तंत्र शास्त्र के ग्रंथों में प्रयुक्त संस्कृत भाषा का वैलक्षण्य है। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के प्रयोग पर विशेष रूप से दिखाए जाने वाले आग्रह को दुराग्रह माना जाता है। इनकी दृष्टि में शब्द का प्रयोजन अर्थमात्र का ज्ञान कराना है। शब्द का प्रयोग इस तरह से होना चाहिए उससे सरलता से अर्थबोध हो सके। इनकी दृष्टि में यह सुशब्द है या अपशब्द है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अर्थबोध से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। सम्यक शब्द के ज्ञान और प्रयोग से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। वैयाकरणों की यह दृष्टि यहाँ मान्य नहीं है। इसीलिए यहाँ छंद में अशुद्ध शब्दों का प्रयोग, यतिभंग अथवा बिना विभक्ति के पद का प्रयोग जानबूझकर किया जाता है।
यहाँ वर्ण अथवा स्वर का लोप दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व का और ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ का भी प्रयोग हो सकता है। कहीं पंचमी के स्थान पर सप्तमी विभक्ति अथवा चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाए। कहीं आत्मनेपदी धातु का परस्मयी पद में तथा परस्मयी पदी धातु का आत्मनेपद में प्रयोग दिखलाई पड़े। कहीं एक वचन के स्थान पर बहुवचन और बहुवचन के स्थान पर एक वचन प्रयुक्त हो जाए। कहीं पुल्लिंग के स्थान पर नपुंसक और नपुंसक लिंग के स्थान पर पुल्लिंग का प्रयोग हो तो भी कोई हानि नहीं है। इसी प्रकार से तालव्य, मूर्धन्य और दंत सकारों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर हो जाए तो भी सब स्वाभाविक रूप से स्वीकृत है। उदाहरण के लिए डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची द्वारा संपादित कौल तंत्र का ग्रंथ कौल ज्ञान निर्णय द्रष्टव्य है। बौद्ध तंत्र और पुराण के ग्रंथों में भी इस तरह के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वहां ऐसे प्रयोगों को आर्ष प्रयोग मान लिया जाता है। पूर्व काल में जब मुद्रण की व्यवस्था नहीं थी तब लोग हस्तलेख तैयार करते थे। ऐसे में यह हस्तलिखित ग्रंथ किसी अनधिकारी अथवा संप्रदायेतर के हाथ लग जाने पर भी शास्त्र की अथवा संप्रदाय की मर्यादा सुरक्षित रहे, इसके लिए भी उपर्युक्त भाषागत प्रणाली का प्रयोग किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न तांत्रिक संप्रदायों के आचार्यों ने अपने सांप्रदायिक रहस्यों को रहस्य बनाकर इसके खुलेआम प्रचार को रोकने का प्रयास किया है। ये लोग केवल गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही तंत्र शास्त्र की शिक्षा देना उपयुक्त समझते थे और गुरु से शिक्षा प्राप्ति के पूर्व तांत्रिक दीक्षा अनिवार्य अंग होता था। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रहस्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता था। गुरुदेव, हाँ, हेलो, तो आपसे अनुरोध है कि अपने आप को संक्षिप्त करने की कृपा करें। समय की 1-1.5 मिनट और दे दीजिए। जी जी जी। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रहस्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता था। ग्रंथकार स्वयं जानबूझ करके स्वर, वर्ण, प्रत्यय, विभक्ति, लिंग आदि का परिवर्तन कर देता था और उसमें कहीं कहीं अपभ्रंश और प्राकृत भाषा का भी मिश्रण कर देता था। किंतु उन संप्रदायों का लोप हो जाने से अब उनके ग्रंथ दुरूह हो गए हैं, यह दुर्भाग्य है। मात्र वही ग्रंथ बोधगम्य रह गए हैं जो सुशब्द हैं और संस्कृत के व्याकरणानुसारी हैं। तंत्र शास्त्र के शब्द स्वतंत्र पारिभाषिक होते हैं। कोश ग्रंथों की सहायता से उनके अर्थों का बोध करना अति दुष्कर होता है। एकमात्र गुरु अथवा संप्रदाय ही अर्थबोध करा सकते हैं। इसकी शब्दावली सामान्य शास्त्रों से कुछ भिन्न और अनियमित होती है। तंत्र शास्त्र की प्रकृति को समझने के लिए इसके विशेष संकेतों का परिज्ञान आवश्यक होता है। यह भाषा गंभीर अध्ययन और कठोर साधना करने वाले साधकों के समक्ष अपना आवरण हटाती है। इसकी दिखाऊ परत के नीचे अनेकानेक अर्थ छिपे रहते हैं। प्रत्येक शब्द का एक बाहरी रूप होता है पर इसके अंदर अर्थ छिपे रहते हैं। सामान्यतः भाषागत शब्दों के व्यंजना, लक्षणा, वाक्यार्थ आदि के अनेक अर्थ होते हैं, किंतु तंत्र ग्रंथों में प्रयुक्त शब्दों के नेयार्थ, नीतार्थ, बाह्यार्थ, अभ्यंतरार्थ, गुह्यार्थ आदि अनेक अर्थ होते हैं। तांत्रिक प्रवर भास्कर राय ने अपनी वरिवस्या रहस्य ग्रंथ में पंचदशी विद्या के भावार्थ, संप्रदायार्थ, निगर्भार्थ, कौलिकार्थ, रहस्यार्थ, महातत्वार्थ, नामार्थ, शब्द रूपार्थ, नामैक देशार्थ, शाक्तार्थ, सामरस्यार्थ, समस्तार्थ, सगुणार्थ और महावाक्यार्थ नामक 15 अर्थों को स्पष्ट किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आचार्य प्रवर। आपके उद्बोधन से दर्शन शास्त्र में रुचि रखने वाले और विशेषकर